देखिए, जैसा हम जानते हैं कि आईएमडी ने 19 जुलाई से एक एडवर्स वेदर एडवाइजरी प्रिडिक्ट की थी और जैसा हम देख भी रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है, ख़ास करके साउथ कश्मीर के हायर रीचेस में और प्लेन्स में भी बारिश हुई है। उसी के चलते हुए जो वाटर लेवल्स थे हमारे झेलम की ट्रिब्यूटरीज़ के, लिदर के, वैशो के और ख़ासकर झेलम के भी, उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हमने कल शाम तक देखा और आज सुबह से जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें झेलम पर दिख रहा है। हमारी आई.एंड.एफ.सी की टीम्स लगातार वाटर लेवल ट्रेंड्स को मॉनिटर करती हैं, जैसा हमारा एसओपी है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल थोड़ा रिसीड कर रहा है संगम में भी और मुंशीबाग में भी, श्रीनगर में। लेकिन हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश जो है अभी भी काफ़ी इलाकों में कंटिन्यू कर रही है। ऑल्दो इंटेंसिटी कम है लेकिन हमें और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वो 24/7 फंक्शनल हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो श्रीनगर में या ज़िला स्तर पर जो कंट्रोल रूम्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। हम बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो वाटर चैनल से दूर रहें, ख्याल रखें और कम वेंचर आउट करें जब इस तरीके की वेदर प्रेडिक्शन रहती है। आगे आने वाले वक्त के लिए भी, क्योंकि ये मानसून सीज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार एडवाइजरीज निकलती रहेंगी। एज ऑफ नाउ सिचुएशन बेहतर महसूस हो रही है। अंदर वेदर एडवाइजरी और ट्रैक की जो कंडीशन है बड़ा एसेंशियल इंग्रेडिएंट रहता है, जिसके बाद ही ये फैसला लिया जाता है यात्रा को रिलीज़ करने का। और जैसा कि आईएमडी की एडवाइजरीज थी उसी हिसाब से यात्रा को सस्पेंड किया गया, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हुई है और ट्रैक पर भी डैमेजेस हुए हैं, क्योंकि एक हिली टेरेन है जैसा हम जानते हैं। और यात्रीज़ की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि ये ट्रैक सेफ रहे, उसके बाद ही यात्रा रिलीज़ की जाती है, जिसके लिए सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया जाता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी सजेशंस इसमें दी जाती हैं। अब फाइनली जैसा कि हमने देखा 4-5 दिनों की लगातार वेदर पैटर्न्स के चलते हुए यात्रा को सस्पेंड किया गया था और जितने भी बेस कैंप्स में यात्रीज़ हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म किया जा रहा है इस फैसले को लेकर के। और आगे जैसे नेशनल हाईवे के भी हमने कंडीशन देखी है कि 2 दिनों से ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है, तो जम्मू से भी कॉन्वॉयज उसी हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए यात्रा सस्पेंड रखी गई है। अगले आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन बेहतर रहती है, क्योंकि हर शाम को इसको रिव्यू किया जाता है, जैसे कोई वेदर के अगर हालात सुधरते हैं और ट्रैक की कंडीशन बीआरओ द्वारा बेहतर बताई जाती है, उसके हिसाब से ही यात्रा को रिलीज़ करने का जो डिसीजन है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा।